सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के फर्स्ट टेस्ट के बारे में, जिसमें कीवीज़ ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हरा दिया और 4 रन से पाकिस्तान ये मैच जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ था वो हार गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि कप्तान सरफराज अहमद के बारे में, जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग की जा रही है, जिस तरह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान की जानिब से। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। और पीसीबी ने एक नया ऐलान किया है कि नया कप्तान जो वर्ल्ड कप 2019 को होगा, नए कप्तान का नाम भी सामने सुनने में आ रहा है। तो सरफराज अहमद के बारे में डिटेल से बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से न्यूजीलैंड से फ़र्स्ट टेस्ट में हार गया है और सरफराज अहमद की कप्तानी पे सवाल उठने लगे हैं और मिकी ऑर्थर की भी साथ में इनके धूल चटाई जा रही है। तो इंज़मामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ नाम सामने किए हैं जो मुतवक्के 2019 के वर्ल्ड कप में कप्तानी के नाम पर सामने आएंगे, जिनमें सबसे पहले नंबर पर नाम है बाबर आजम। बाबर आजम के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो वो कोहली से बेस्ट हैं इस वक्त और बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है उनका और बहुत अच्छे वो बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्म करते हैं और बहुत ही अच्छी T20 जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में T20 मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बाबर आजम के बाद जो दूसरा नाम हमारे पास सामने आ रहा है कप्तानी के लिए, जो फेवरेट इस वक्त करार दिया जा रहा है पूरे पाकिस्तान की जानिब से, वो है शुएब मलिक का। शुएब मलिक T20 के बेस्ट प्लेयर हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। एशिया कप में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और शुएब मलिक की अगर बात की जाए तो वो T10 लीग्स भी काफ़ी खेलते हैं। इसके अलावा T20 के वो बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। तो दूसरा नाम जो हमारे साथ है वो बाबर आजम के बाद शुएब मलिक का है। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं तीसरे नाम की जो सबके सामने आने को वो है मोहम्मद हफीज़ का। मोहम्मद हफीज़ बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं बल्कि, और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। मोहम्मद हफीज़ ने काफ़ी जगह पर पाकिस्तान की इज़्ज़त भी बचाई है और काफ़ी जगह पर उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि पूरी दुनिया उनको दाद देने पर मजबूर हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हफीज़, बाबर आजम और शुएब मलिक, ये 3 नाम सामने सुनने में आ रहे हैं जो कि 2019 के वर्ल्ड कप में मुतवक्को होंगे। और हाल ही में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ ये भी शेयर कर रहे हैं कि मोहम्मद इरफान जो हैं वो भी जल्दी ही वापस आने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो उनके बारे में डिटेल आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप किसको 2019 में वर्ल्ड कप में कप्तान देखना चाहते हैं। इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किसको कप्तान देखना चाहते हैं 2019 के वर्ल्ड कप में। तो इस वीडियो को नीचे जाकर आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको मोहम्मद हफीज़ को पसंद करते हैं, शुएब मलिक को पसंद करते हैं या बाबर आजम को। जिसको आप पसंद करते हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके दोस्त या आपकी फैमिली या आपके चाहने वाले जो हैं वो इस गेम में हिस्सा ले सके और इस कमेंट को पास कर सके कि वो किसको कप्तान देखना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।